स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण जगह-जगह पर फैलता जा रहा है। इन सब के बावजूद आईआरएसडीसी पूरी ताकत लगाए हुए है कि किसी तरीके से तमाम रेलवे स्टेशनों को बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आईआरएसडीसी के एमडी एसके लोहिया जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। लोहिया जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ। सर, कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं उलट-पुलट है। इन सब के बावजूद आप लोगों का काम कैसा चल रहा है? किस तरीके से आप काम कर रहे हैं इस वक़्त? कोरोना वायरस के कारण हमारा भी काम काफी हद तक उस पर असर पड़ा था। जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है गांधीनगर में, उसमें काम रुका, लेकिन हमने अप्रैल के महीने में काम चालू कर दिया वापस से, और आज की डेट में 963 लोग वहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं। फर्दर अभी और जो लेबर है वहाँ पर उसको और बढ़ाया जा रहा है। करीब 15 एजेंसीज साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं। 318 कमरे का हम एक 5 स्टार होटल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और स्टेशन को रीडेवलप कर रहे हैं। और जैसा आपको विदित है कि ये होटल इंडिया का एक पहला इस तरह का स्ट्रक्चर है जो ट्रैक के ऊपर बन रहा है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है और दिसंबर 2020 तक हम इसको पूरा कर लेंगे। ऐसा हम सर, एक पूरा चीज़ बताइए, ये जो मैं गांधीनगर का जो सुन रहा हूँ, इसकी क्या डेडलाइन पहले हुआ करती थी? इसके टाइम जो इसको पहले कंप्लीट हो जाना था, कुछ लेट हुआ है इसमें? मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लेट हुआ है। कोशिश थी इसको पहले कंप्लीट करने की, 2019 में कंप्लीट करने की, लेकिन कोई भी 5 स्टार होटल को जब आप बनाते हैं तो नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे अगर आप बनाते हैं तो लगभग 4 साल कम से कम लगते हैं। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर जो होटल के कॉलम्स हैं वो कॉलम ग्राउंड तक नहीं आते हैं। वो कॉलम ट्रांसफर गर्डर्स हैं जो दो फ्लोर की एक इमारत बोलेंगे ना, उसके जितना डीप है, 7.5 मीटर डीप ट्रांसफर गर्डर्स हैं। और फिर उनको हम है ना कॉलम के थ्रू नीचे लेके आते हैं, जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हम काउंट कर सकते हैं। तो 23.5 मीटर ग्राउंड से ऊपर, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को बनाने में, और वो भी इसमें 4 टावर्स हैं, तो 3 फ्लावर शेप की टावर्स हैं, बीच में एक सेंट्रल कोर टावर है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। उसकी फिर रैंप है ऊपर जाने के लिए, रोड अंडर ब्रिज उसके साथ बन रहा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस को पार करते हुए बना रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ पार्टनरशिप में है, जिसमें 74% गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ओनरशिप है, 26% आईआरएसडीसी की ओनरशिप है। और वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के नॉमिनी मिस्टर राठौड़ एमडी हैं, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी कंप्लीट किया है अभी, और उसके बाद इस प्रोजेक्ट पे आए हैं। तो उनका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के साथ हमें आईआरएसडीसी की तरफ से भी जो हम मदद कर सकते हैं वो करके, हम सब लोग दिन रात लगे हुए हैं ताकि ये प्रोजेक्ट वाइब्रेंट गुजरात 2021 से पहले कंप्लीट हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। सर, इस समय की अगर हम बात करें, जिस तरीके से पूरा का पूरा टूरिज्म सेक्टर, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिसको बोलते हैं कि उसमें कोई संभावना अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस तरीके के 5 स्टार होटल या इनकी वायबिलिटी बनती है? देखिए, ऐसा है, कोरोना ने दुनिया का बहुत सारा चीजें में एक तब्दीली लेके आया है। लेकिन आप देखें, जैसे 1918 में भी एपिडेमिक आया था, लेकिन एक जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं, और उम्मीद है कि जो जिस तरह का ये न्यू नॉर्मल है, ये न्यू नॉर्मल हमेशा इस तरह से नहीं रहेगा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तभी नहीं उभरेगा, क्योंकि उसकी एक जरूरत रहेगी हॉस्पिटैलिटी की, एंटरटेनमेंट की, ट्रैवल की, टूरिज्म की। वो सारी जरूरतें रहेंगी कॉन्फ्रेंसेस की। तो जैसे 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, उस वक्त भी टूरिज्म और ये सारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे रिवाइव करती है। तो ये एक फेज है जो अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हिट किया हुआ है। लेकिन जैसे हम दिसंबर को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद चीजें ठीक होने चालू होंगी। बाहर के जो कंट्रीज हैं जहाँ पर कोरोना से अफेक्ट हुए थे, उन्होंने टूरिज्म खोलना चालू किया है। जैसे गोवा हमारा स्टेट है, उन्होंने टूरिज्म चालू किया। तो धीरे धीरे चीजें खुलनी वापस से चालू होंगी, और शीघ्र ही जो डिमांड जिस तरह की पहले थी उस तरह की डिमांड आएगी।
लोहिया जी, अगर हम पूरे देश की बात करें तो अब तक कितने स्टेशनों पर काम चल रहा है सर रीडेवलपमेंट का, और कितने जो है कंप्लीशन के पास पहुंच रहे हैं? अगर सिर्फ आईआरएसडीसी की बात करेंगे तो हमारा काम दो जगह पर चल रहा है, जिसमें गांधीनगर और हबीबगंज है। हबीबगंज भी हम दिसंबर 2020 से पहले खत्म कर लेंगे। काफी तेजी से वहां पर भी काम चल रहा है। और अगर हम और दूसरे स्टेशन भी देखें तो उसमें आरएलडी के थ्रू गोमती नगर पे काम चल रहा है। और दो और स्टेशन पे अजनी और सफदरजंग में काम अवार्ड होने वाला है। सो तीन और स्टेशन आईआरएसडीसी ने अवार्ड कर दिए हैं, आनंद विहार के, बेजवासन जो एयरपोर्ट के पास है, और चंडीगढ़। और उसमें अभी कोरोना के चलते काम क्योंकि शुरू नहीं हो पाया था, सो अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, तो इसलिए वो काम जो है अभी सितंबर अक्टूबर से चालू होगा वहाँ पर। इसके अलावा भी हमने 4 स्टेशन, उसका हमने आरएफक्यू निकाला था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी से अप्रूव करके, और उसमें काफी अच्छा रिस्पांस मार्केट से हमें मिला है। करीब टोटल 32 बिड्स आई हमारे पास 4 स्टेशन की, नागपुर, अमृतसर, ग्वालियर एंड साबरमती। और हम अगले वीक तक मोस्ट प्रोबेबली उसके आरएफक्यू के बिड्स का रिजल्ट फाइनल कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम फाइनल डॉक्यूमेंट जो आरएफपी डॉक्यूमेंट है कंसेशन एग्रीमेंट के साथ महीने भर में बनाने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास भेजेंगे, ताकि केपीपीएससी से अप्रूवल करके जो क्वालिफाइड बिडर्स हैं उनको हम आरएफपी डॉक्यूमेंट इशू कर पाएंगे। सर, आनंद विहार की अगर हम बात करें तो आनंद विहार में इस समय कोविड पेशेंट वहां पर तमाम लोगों के लिए वहां इंतजाम किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में उसको कब तक वहां पर काम शुरू हो पाएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि कब तक काम वहां शुरू होगा, और क्या क्या प्लानिंग है आनंद विहार के लिए? ऐसा है, आनंद विहार स्टेशन क्योंकि कोरोना के केसेस को देखते हुए अभी उसको एक कोविड सेंटर में कन्वर्ट किया गया है। तो जब हमने कोरोना के जो केसेस बढ़े थे तो उस वक्त काम रोका था, तब हमने सितंबर अक्टूबर तक के लिए रोका था। लेकिन अगर वो कोविड सेंटर जब तक बना रहेगा, जितने भी दिन तक बना रहेगा, तब तक तो वहां पर काम होना संभव नहीं है। और उसके बाद जैसे ही वो वहां से हटता है तो उसके बाद फिर हम वहां पर फिजिकली काम शुरू करेंगे। तो अभी ऐसा कहा जाता है कि शायद जनवरी 2021 तक उसको है ना कोविड सेंटर में रखा जाएगा। बट जैसे जैसे केसेस अभी दिल्ली के कम होने चालू होते हैं, तो हो सकता है सरकार कुछ डिसीजन उसको रिवर्स करे, तो उसके बाद जैसा भी है ना सिचुएशन होगी उसके बेसिस के ऊपर हम आगे कदम लेंगे। सर, अगर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट भी आप लोगों के हाथ में? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है, तो उसका अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी ने एक मीटिंग किया था, उसमें नई दिल्ली और एक हम स्टेशन कर रहे हैं मुंबई का, जो पुराना मुंबई वीटी कहलाया जाता था, आजकल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहते हैं उसको, सीएसएमटी। तो उन दोनों प्रोजेक्ट्स को उन्होंने कंसिडर किया था। अभी उसमें कुछ मीटिंग में एक दो मुद्दे थे जिस पर भी है ना चर्चा और होनी बाकी है। तो अगली जब भी मीटिंग होगी और उसके बाद जैसा भी अप्रूवल होता है तो फिर हम उसका भी आरएफक्यू इशू करेंगे। सर, अगर हम सफदरजंग की बात करें, साथ ही साथ ब्रजवासन की बात करें, तो सफदरजंग के लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों की? वहां पर क्या प्लान कर रहे हैं? सफदरजंग स्टेशन आरएनडीए इरकॉन के साथ मिलकर कर रहा है, और वहां पर स्टेशन रीडेवलप करने के साथ साथ वहां पर एक अच्छा ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी बनाने का प्लानिंग है। उसका प्लान आईआरएसडीसी ने ही अप्रूव किया है, और दिल्ली के अंदर वो पहला प्लान है जहां पर सेक्शन 11 ऑफ रेलवे एक्ट की पावर्स को यूज करते हुए आईआरएसडीसी ने उस प्लान को अप्रूव किया है इन कंसल्टेशन विद दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन एंड दिल्ली फायर सर्विसेज। और सर, ब्रजवासन के प्रोजेक्ट का क्या हाल है? सर, ब्रजवासन के लिए क्या आप लोगों ने प्लानिंग की है, और कब तक वहां पर काम? ब्रिजवासन का जो स्टेशन का काम है वो अक्टूबर से वापस चालू होना चाहिए, और उसका जो कमर्शियल डेवलपमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आनंद विहार, ब्रिजवासन और चंडीगढ़, तो हमने इनका ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है, और जो उनका वहां पर लैंड मोनेटाइजेशन करके जहां से पैसा कमाना है जिससे स्टेशन बनेगा, तो उसका भी हमने टेंडर निकाल रखा है। और अभी 24 अगस्त 2020 की डेट है टेंडर सबमिशन की। तो स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत चल रही है, उनके साथ प्रीवेट कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, लोगों ने इंटरेस्ट बताया है। बस उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा था कि अभी कोरोना का बाद का थोड़ा सा रिजल्ट क्लियर हो जाए, मार्केट का सेंटीमेंट्स थोड़े से पता लग जाए, किस तरफ चीजें जा रही हैं। जैसे बहुत सारी जिसको कह सकते हैं ना, ऑफिस की डिमांड एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गई है, रेजिडेंस की लेकिन डिमांड काफी बड़ी है।
तो लोग जो हैं वो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे हुए हैं, तो लोग घर खरीदना चाह रहे हैं। उनका जो इंस्टॉलमेंट होता है लोन का और जो आप किराया पे करते हो, तो उसका डिफरेंस जो है काफी कम हो रहा है। तो उसके चक्कर में अब लोग घर खरीदने का ज्यादा विचार बना रहे हैं। तो जो मार्केट की डिमांड है रिटेल की, कमर्शियल की, ऑफिसेज की एंड रेजिडेंस की, तो वो थोड़ा सा एक स्टेबलाइज हो जाए, जिससे उनको एक स्टेबल आउटलुक मिले और उसके बेसिस पे वो कोट करना है। सर एक आखिरी सवाल, क्या कोई आपका ऐसा भी स्टेशन है जहां पर आप रिहायशी कॉम्प्लेक्स भी बना रहे हैं? ऐसी भी कोई प्लानिंग है आप लोगों की? ऐसा जितने भी हम स्टेशन जो हैं इसमें मिक्स यूज डेवलपमेंट के लिए परमिशन देंगे। आनंद विहार, बिजवासन, चंडीगढ़ जैसे इन तीन का भी हमारा आरएफपी निकला हुआ है लैंड मोनेटाइजेशन के लिए। तो उसमें रिहायशी कितना बनाना है वो डेवलपर डिसाइड करेगा। तो हमने उसको एग्जैक्टली ये नहीं बोला, हमने मिक्स यूज डेवलपमेंट के लिए उसको परमिशन दिया है, और कितना रिटेल बनाना है, कितना कमर्शियल बनाना है, कितना रेजिडेंशियल बनाना है, वो मार्केट के हिसाब से वो डिसाइड करेगा। हम 99 ईयर्स के लिए लीज पे देंगे। सर अगर हम पूरे इस जो स्टेशन रीडेवलपमेंट का जो काम चल रहा है, इस पर कोरोना संक्रमण का असर की बात करें तो उसको किस कैटेगरी में आप रखते हैं? अगर असर की बात करें 1 से 10 के बीच में आपको कोई मार्किंग करनी हो, कितना असर पड़ा इस पर? कोई असेसमेंट हुआ देखिए, है? असर की अगर बात करें, नहीं उस तरह से असेसमेंट जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि असेसमेंट हुआ है, असेसमेंट तो जो हमने फील किया वो मैं बता सकता हूँ, या जो डेवलपर फील कर रहा है। तो जो अभी उसका कमर्शियल की जो सेल थी जैसे हबीबगंज में, अभी वो सेल टेम्परेली अभी हॉल्ट पे है, क्योंकि कोरोना के चलते अभी हर आदमी एक उस फियर साइकोसिस में है कि वो अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है। तो वो भी सबके सब लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि इंतजार करके फिर उसके बाद 1-2 महीने 3 महीने देख के और फिर उसके बाद अपना पैसा निकालेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनको एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग है कि कल को हो सकता है किसी के तनख्वाह कम हो जाए, किसी का जॉब चेंज हो जाए। तो उस तरह की एक अनसर्टेनिटी वाली जो चीज है उसका जरूर फर्क पड़ा है। और कमर्शियल डेवलपमेंट से पैसा आना है, उसी से स्टेशन बनना है, तो नेचुरली जब अगर उसका डेवलपर का फंड फ्लो अफेक्ट होता है तो उसकी प्रोग्रेस भी थोड़ी सी अफेक्ट होती है। तो फर्क मैं जरूर कहूंगा फर्क पड़ा है। लेकिन गांधीनगर का प्रोजेक्ट है, जैसे लेबर जो थी वो काफी सारी लेबर अपने अपने गांव चली गई थी। तो एक समय था हमारे पास जब काम बंद हुआ था तब 450 के करीब की 500 करीब की लेबर साइट पे बची हुई थी जिस दिन हमने वापस से काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही उनको साधन मिले अपने घर जाने के लिए तो सारी लेबर चली गई, 70, 80, 90 के करीब लेबर रह गई थी। वहां से हमने उसको बढ़ा के अब 963 पहुंची है। तो लोग गए हैं, अब उनको वापस बुला के लेके आना है। तो मैं कहूंगा कि असर काफी पड़ा है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। लेकिन हाँ, अब वापस से लोग आने चालू हुए हैं और वापस से काम चालू हुआ है। और जो हमारे कमर्शियल डेवलपमेंट के हैं वो उनको भी थोड़ा सा सेटबैक हुआ है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा समय लोगों ने मांगा है। एंड कंसिडरिंग कि 99 ईयर्स की लीज है, मिक्स यूज डेवलपमेंट है, हम फॉर्म बेस्ड कोर्स लेके आए हैं, और जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो आईआरएसडीसी है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने एक और बहुत अच्छा एक फैसिलिटेशन किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो प्रधानमंत्री जी का एक हमेशा कथन रहता है। तो माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हमको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि स्टेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और उनके साथ जो कमर्शियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए प्रायर एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से नहीं चाहिए। तो उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस आईआरएसडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ मिलकर देगी। एक बहुत बड़ा फैसिलिटेशन है। तो ये सब बहुत पॉजिटिव चीजें हैं जिसको देखते हुए, और एक सिटी सेंटर क्योंकि ये है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, तो लोगों का इंटरेस्ट है कि इस जगह जरूर शहर के सेंटर से दूर वाली चीजें ना बिकें, लेकिन यहाँ पर जरूर जो है चीजें बिकेंगी। एसके लोहिया जी, आपका न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि स्टेशन रीडेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो रेलवे का पूरा फोकस है कि आने वाले दिनों में जो आपको रेलवे स्टेशन दिखें तो वहाँ पर तमाम सहूलियतें मिलें। साथ ही साथ अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो उसको भी अर्निंग हो, और जो अर्निंग होगी उसका प्रयोग हम कह सकते हैं कि तमाम सुविधाएं बढ़ाने में किया जाएगा, जिससे लोगों को एक तरीके से बेहतरीन फीलिंग हो और एयरपोर्ट लाइक सुविधाएं मिल पाएंगी।